बहुत से लोग प्रॉपर्टी बेचते तो है, लेकिन कुछ समय बाद उनको पता चलता है कि उनके अकाउंट में पैसा आया ही नहीं, या फिर कभी कभी उनके घर पर इनकम टैक्स का नोटिस भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टी बेचते समय कुछ छोटी सी गलतियां कर दी थी। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट पॉइंट बताऊंगा जिन बातों का अगर आपने ध्यान रखा तो आप अपनी डील को सुरक्षित करेंगे और कानूनी झमेलों से भी बच पाएंगे। नमस्कार, अपनी संपत्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर रियल एस्टेट संबंधी बातें किया ही करते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो है पेमेंट लेने का तरीका। ज्यादातर लोग कैश या विश्वास में आकर के चेक ले लेते हैं। जरा सोचिए, अगर चेक बाउंस हो गई तो आप रजिस्ट्री को कैंसिल कराने के लिए कोर्ट के चक्कर काटते ही रह जाएंगे, और तब तक वो शख्स आपके प्लॉट या मकान पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। इसलिए हमेशा आरटीजीएस या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा ही पेमेंट ले, और जब तक पेमेंट आपके अकाउंट पर ना आ जाए तब तक उसको कब्जा ना दें। अब आते हैं उस पार्ट पर जो आपको सबसे ज्यादा डराता है, वो है टैक्स। आपको लगता है कि मैंने प्रॉपर्टी बेची और मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, सारा पैसा मेरा है, लेकिन याद रखें गवर्नमेंट का हिस्सा पहले से ही तय है। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी 10 लाख में खरीदी थी और 70 लाख में बेची, तो आपको क्या लगता है 60 लाख पर ही टैक्स लगेगा? नहीं। देखिए, गवर्नमेंट आपको इंडक्शन का लाभ देती है, जिससे काफी हद तक आपका टैक्स कम हो जाता है। इसके अलावा अगर आप इस पैसे को किसी दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने में लगा देते हैं तो आप काफी हद तक अपने टैक्स को बचा भी सकते हैं, पर इसके लिए आपको अपने सीए की सलाह लेनी होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपने अभी तक हमारे वीडियो को ना ही लाइक किया, ना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो अगर आपका रियल एस्टेट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एक आपको छोटी सी चेतावनी, आजकल अधूरी रजिस्ट्री के नाम पर बहुत सारे विवाद हो रहे हैं। तो अगर आप अपनी प्रॉपर्टी 50 लाख से ऊपर की बेच रहे हैं तो 2 गवाह के साथ साथ एक अपने साथ लीगल एडवाइजर भी रखिए। अगर बायर कह रहा है कि अभी मेरे पास थोड़े पैसे हैं, थोड़े पैसे आप ले लीजिए और रजिस्ट्री कर दीजिए, बाकी पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा, आपस का ही तो मामला है, तो सावधान हो जाइए। चाहे कोई भी हो, ऐसी स्थिति में आपको रजिस्ट्री नहीं करनी है। आप उससे कह सकते हैं कि आपके पास जो पैसा है वो मुझे दे दीजिए और लिखित एग्रीमेंट करा लीजिए। जब आप पूरा पैसा दे देंगे तो मैं आपके नाम रजिस्ट्री कर दूंगा। अब सबसे आखिरी और सबसे बड़ी गलती जो बड़े से बड़े लोग कर देते हैं, एग्रीमेंट को ना पढ़ना। कई बार बायर एग्रीमेंट में ऐसी बातें लिखा देता है जो आपके खिलाफ होती है, इसलिए जल्दबाजी ना करें। एग्रीमेंट को सही से पहले ही पढ़ लें और एग्रीमेंट में टाइम बाउंड जरूर रखें कि अगर आप इतने दिनों के अंदर पूरा पैसा नहीं देते हैं तो ये एग्रीमेंट अपने आप रद्द हो जाएगा। तो दोस्तों, अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए बोर्ड लगाना कि मेरी प्रॉपर्टी बिकाऊ है बहुत आसान है, लेकिन अपनी डील को सही से क्लोज करना वाकई में बहुत बड़ा कमाल है। इसलिए इन पॉइंट को आज ही अपनी डायरी में लिख लें। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जवाब जरूर दूंगा। और अगर आपको इस तरह के और वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करिए जो अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।